जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक? इसमें हम पूरी तरह से समझेंगे, फॉर्मूला को भी जानेंगे और इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे। और इसमें आपको एक बेनिफिट मैं बताता हूँ, ये जो साधारण ब्याज है उसे मैं एक ही सूत्र पे पूरा साधारण ब्याज चैप्टर को मैं खत्म करवा दूंगा। तो मैं ये ट्रिक चैप्टर के बाद या वह सूत्र चैप्टर के बाद में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो ये वीडियो हो सकता है पार्ट 2 दो दो पार्ट में आ जाए। तो अब पहला पार्ट यह हमारा और दूसरा पार्ट को वीडियो को भी देखे। तो हम समझते हैं पहले साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज है क्या? तो साधारण ब्याज समझिए, एक तरह से हम जैसे किसी भी से रुपया लिए, किसी से भी मान लीजिए 1000 रुपया लिए, और वो क्या किया कुछ टाइम, यानी कि मान लीजिए 2 साल के बाद क्या किया या कुछ टाइम के बाद, और उससे हम क्या किए कुछ एक्स्ट्रा रुपया दिए। जैसे मान लिए 1200 रुपया दिए, जो ये एक्स्ट्रा रुपया जो 200 रुपया दिए, यही हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, माने साधारण ब्याज हो जाता है। तो ये जो हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, हमें ये हो जाता है 200 रुपया एक्स्ट्रा। और जो हम ये रुपया जो उधार लिए उससे, तो ये हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाता है। तो इसे ये क्या हो जाता है, मूलधन। और ये तो हम समझ गए SI और P, प्रिंसिपल मूलधन को समझ गए। और जितना टाइम के लिए लेते हैं, कुछ टाइम के लिए या तो 6 महीना, 1 साल या 2 साल या कितना भी दिन के लिए, वो हमारा टाइम टी हो जाएगा। और जब टाइम लिए तो एक कोई रेट भी लेना पड़ेगा, रेट यानी दर लेना पड़ेगा। तो किस दर से लिए, मान लीजिए 5% या 10%, कोई भी प्रतिशत लिए, इसी को हम दर बोलते हैं। कितना प्रतिशत, जैसे हमने लिया 1000 रुपया को 5% लिए और 2 वर्ष के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम ये समझ गए यहाँ मूलधन पी को बोलते हैं, जो हम उधार दिए, और सिंपल जो एक्स्ट्रा रुपया मिलता है वो हमें सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम जितना टाइम के लिए देते हैं, और दर हो गया हमें वो जितना परसेंट के लिए हम ले देता है हमें वो सामने वाला। तो ये देखिए, तो हम सूत्र इसका जान लेते हैं। तो मूलधन बराबर फर्स्ट सूत्र जानते हैं इधर, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला यानी साधारण ब्याज हो जाता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 बराबर। तो मूलधन को P लिखते हैं, समय को T और दर को R लिखते हैं, अब बटे 100 हो गया। ये हो गया ऐसा आएगा सूत्र। अब बाकी यहीं देखिए समय का भी सूत्र याद कर लेते हैं यहाँ से। तो समय देखिए, समय निकालने के लिए ये बटे में इधर गुना हो जाए, तो SI गुना 100, और समय यहाँ है तो मूलधन गुना समय को रहने दें, समय निकालना है, और दर को इसी को क्या लिखेंगे SI गुना 100, मूलधन को P गुना दर को, और ये सूत्र हो गया। अब हम अगला देखते हैं, जो समय निकल गया मूलधन को निकाल लेते हैं। तो मूलधन बराबर सूत्र हो जाएगा SI गुने 100 बटे मूलधन को रहने देंगे और समय गुने दर को लिख देंगे यहाँ पर, समय गुने दर बराबर। ये हो जाएगा SI गुने 100 बटे समय को T लिखते हैं और दर को R लिखते हैं। ये हो गया R। तो हम मूलधन निकल गया, समय निकला, दर बराबर सूत्र को निकाल लेते हैं। तो दर बराबर 100 गुना, ये हो जाएगा यहाँ पर इस सिंपल इंटरेस्ट बटे दर को निकाल लिया तो P बच गया और बच गया समय T। ये देखिए, एक सूत्र से 3 सूत्र हमें यहाँ पे निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ हमें 3 सूत्र याद करने की जरूरत है। ये जो एक्स्ट्रा जो सूत्र है, ये सूत्र कभी याद नहीं करेगा, तो यही सूत्र से हम निकालने की कोशिश करेंगे। और ये सूत्र भी याद करेगा तो कोई खराबी नहीं करेगा। तो याद रखने से फिर पढ़ाई कभी व्यस्त नहीं जाता कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि गंदा पानी भी यूज में हम ला सकते हैं, कितना भी चाहे गंदा क्यों ना हो। तो आप समझते हैं कहाँ यूज लाते हैं, आप जानते हैं मिश्रधन बराबर मिश्रधन। तो मिश्रधन होता है प्रिंसिपल और SI का योग होता है, प्रिंसिपल और SI का योग होता है, मतलब मूलधन और साधारण ब्याज का क्या होता है, योग। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, ये जो हमारा मिश्रधन हो गया, क्योंकि ये जो 1000 रुपया था ये हमारा मूलधन था, और 200 रुपया दे, दोनों को एक ही साथ जाकर इंसान को दे दिया, तो वो हम दे दिए मिश्रधन। मिश्रधन मैंने मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों दे दिए, तो वो हो गया हमारा मिश्रधन। देखिए हम यहाँ मिश्रधन से हमें भी 2 सूत्र एक्स्ट्रा निकाल सकते, तो मिश्रधन बराबर एक सूत्र हमें यहाँ हो ही गया। अगर यहाँ P निकालना है यानी मूलधन का अमाउंट निकाल दिया, माइनस हो जाएगा, तो मिश्रधन को अमाउंट लिखते A और माइनस SI हो जाएगा। एक सूत्र ये हो गया। और दूसरा सूत्र अगर हमें SI निकालने के लिए कहे तो मिश्रधन हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो गया। इससे भी हम 2 सूत्र, तो यही सूत्र जो आपको याद रखने होगा इस चैप्टर के लिए, और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म। और जैसा कि हमने बताया है कि एक सूत्र जो हम बताएंगे, जो पूरा क्वेश्चन प्रिंसिपल का सॉल्व हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये
देखिए, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि जो 3 वर्ष, सॉरी 10 वर्ष वार्षिक दर से, वार्षिक दर में आर का वैल्यू दिया, दर का मतलब रेट, रेट आर का वैल्यू दिया है, और कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया गया। तो उसमें कह रहा है कि एसआई निकालने के लिए तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम एसआई के लिए हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, पीटीआर, प्रिंसिपल टाइम और रेट। तो यहाँ एसआई निकालने के लिए पी का वैल्यू 500 दिया हुआ, गुने आर का वैल्यू 10 और पी का वैल्यू 3 बटे 100। देखिए 2 कैंसिल, 5 दिया 15, 15 पर 1 शून्य दे देंगे, यहाँ 150। तो जो एसआई उसका हो जाएगा वो हो जाएगा 150 रुपया। इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज के दर से, 3% वार्षिक ब्याज के दर से, ये हो गया 3% वार्षिक ब्याज के दर से 10 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए 650 हो जाता है। जो 10 वर्ष में जो कितना हो जाता है, 650 हो जाता है। तो कह रहा है धन, मतलब वही पी का वैल्यू ज्ञात करने का रहा है, पी बराबर, देखिए कोई धन लिया 3% वार्षिक ब्याज की दर से, और 10 वर्ष के बाद वो टोटल रुपया कितना दर से, मतलब सूद और मूल्य सहित उसको लौटा दिया 650 रुपया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां सूद कितना, मतलब सॉरी मूल्य कितना होगा, मतलब यहाँ पर मूलधन कितना होगा। तो हम देखिए यहाँ पर निज धन बराबर डायरेक्ट सूत्र पर लगा दे सकते हैं। देखिए हम अमाउंट का एक और सूत्र देखिए, तो हम एक अमाउंट का एक सूत्र देखते हैं, तो वहां पर बाई चांस मिस्टेक हो गया। तो यहाँ देखिए निज धन बराबर सूत्र हो जाएगा, निज धन में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल एसआई का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, पीसीआर बटे 100। देखिए दोनों से पी कॉमन आ रहा है, तो पी कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस सी आर बाय 100। देखिए ये हो गया, ये सूत्र या इसको यहाँ हो गया। तो यहाँ एक जगह लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ एक जगह लघुत्तम लो, यहाँ देंगे पी, यहाँ 100 गया, तो 100 प्लस सी आर बटे 100। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो मिश्रण बराबर क्या सूत्र बोलेंगे, पी इंटू 100 प्लस आर सी आर बटे 100। तो ये सूत्र मिश्रण के लिए याद करेंगे। तो ये एक मिश्रण और ये भी सूत्र हम लिखा ही चुके हैं, तो इसी पर हम एसआई का सूत्र लगा देंगे तो ये निकल जाए। तो मिश्रण, तो मिश्रण का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ 650 बराबर पी का वैल्यू नहीं दिया तो वही निकालना है, 100 प्लस टी का वैल्यू दिया हुआ 10 गुने आर का वैल्यू 3 बटे 100। ठीक है, यहाँ 650 बराबर टी, याद है 10 या 30 में 100 जोड़ेंगे तो 130 बटे में 100। देखिए सुना कैंसिल, 13 बचे 65, यानी देखिए बटे में तो उस पर गुना चल गया, तो टी बराबर 500। मतलब वो जो धनराशि लिया था कितना रुपया लिया था, धनराशि 500 रुपया। वो जो इंसान धनराशि लिया था वो 500 रुपया धनराशि लिया, और 10 वर्ष के बाद वो 650 रुपया उसको टोटल सहित घुरा दिया। तो ये हमारा हो गया मिश्रण दिया था, इसलिए हम यहाँ प्रिंसिपल निकाल लिए सूत्र पर। तो इतना सूत्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी अब हम अगले दूसरा टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, कितना वर्ष में, 5 वर्ष में अपने का, किसका, अपने मतलब खुद का 3/2 गुना हो जाता है, खुद का 3/2 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हो जाता है 5 वर्ष में, जिसमें कह रहा है आर निकालने के लिए, मतलब दर निकालने के लिए क्वेश्चन का, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए यहाँ जो 5 वर्ष में अपने का कितना गुना, तो 5 वर्ष, 5 वर्ष पे कोई इंसान घुमाएगा मतलब रुपया लौटाएगा तो टोटल लौटाएगा, यानी टोटल में क्या लौटाएगा, साधारण ब्याज प्लस मूलधन लौटाएगा, मतलब टोटल अमाउंट बनाता। तो कह रहा है कि अमाउंट बराबर अपने का माने प्रिंसिपल का 3/2 हो जाता है। तो देखिए गुना है पर बटे में आ जाए, यहाँ आ गया, ये हट गया। तो देखिए अमाउंट 3 दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2। यहाँ देखिए हम ऐसा यहाँ देखिए अमाउंट बराबर सूत्र भी जानते हैं क्या होता है, टी प्लस ऐसा है, टी का वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ है 2, अमाउंट का 3 बराबर ऐसा है। देखिए प्लस से बराबर कितने, एसआई का वैल्यू कितना हो गया 1, एसआई निकल गया हमें 1। तो हम जानते हैं एसआई का सूत्र क्या होता है, 1 बराबर पी का वैल्यू 2, समय दिया 5 और आर का वैल्यू निकालना है बटे 100।
पाँच दूना 10, 10 काटेंगे 10 बार, तो इसका आर कितना निकल गया 10%। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया 10%। तो हम इस प्रकार निकाल सकते 5% अपने 82 3/2 गुना हो जाता। तो इसको हम क्वेश्चन फिर से देखिए, इसको बन जाएगा आपको, बस नॉर्मल ही है। ऐसे क्वेश्चन को ठीक से समझना, हम क्वेश्चन लिख देंगे, वो आ जाएगा क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो आप 4 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर कह रहा है सुरेश ने रमेश को कुछ धन साधारण ब्याज की 4 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए देता उधार दिया, और इस अवधि में सुरेश ने उसको 6 वर्ष करा। अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। 6/5 मतलब वो जो टोटल रुपया 6/5, तो अमाउंट टोटल ए हो जाएगा। धन किसका वापस किया, प्रिंसिपल का धन 6/5 भाग किया वापस किया। तो उसमें दिखा रहा है क्वेश्चन में दर ज्ञात करेंगे, तो क्वेश्चन में देख लेते दर। यहाँ देखिए गुना में इस पर बटे में आ जाएगा, तो पी हो गया। अमाउंट हो गया इतना 6 और प्रिंसिपल पी, तो एसआई का अमाउंट तो 6 में 5 गया था 1, एसआई का वैल्यू 1 निकल गया। अब अगर क्वेश्चन देखे तो हमें एसआई निकल गया, तो एसआई बराबर सूत्र भी जानते हैं क्या होता है, एसआई का मान 1, तो पी का वैल्यू 5, टी का वैल्यू 4, आर का वैल्यू निकाला R/100। तो ये 5 चौक 20, 20 बचे 100, तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5%। ये हो गया आर का वैल्यू, ये 5%। देखिए आप यहाँ शॉर्ट ट्रिक समझ के बनाइए, शॉर्ट ट्रिक नहीं चलता। अगर शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे इससे शॉर्ट कैसे होगा, शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, हमको शॉर्ट ट्रिक साइड डायरेक्ट याद करना था। अब हमें क्वेश्चन हर जो बड़ा बनेगा उसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद करना पड़ेगा, छोटा के लिए हम शॉर्ट ट्रिक याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझना पड़ेगा छोटा सा क्वेश्चन एकदम बेसिक से। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो कह रहा है कोई धन, अगले टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, कितना वर्ष में, क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष में उसके साधारण ब्याज का, उसके साधारण मतलब एसआई का, एसआई मूलधन का, एसआई जो था वो मूलधन का कितना हो गया, मूलधन में प्रिंसिपल का हो गया 3/5 भाग हो गया, 3/5 हो गया। तो प्रिंसिपल को गुना में 30 पर भेजेंगे बटे में हो जाए। यहाँ देखिए एसआई का वैल्यू 3 और प्रिंसिपल का पी का वैल्यू 5 दिया हो। तो क्वेश्चन देखिए हमको आर ज्ञात करने के लिए कर रहा है, क्या ज्ञात करने का आर। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आर एसआई बराबर निकालते हैं, तो एसआई सूत्र क्या था 3 गुना पी का वैल्यू 5 गुना टी का वैल्यू 3, आर का वैल्यू निकालना है बटे, तो देखिए 3 3 कैंसिल, 20 बचे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20%। ये आर का वैल्यू हमें निकल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें भी क्वेश्चन कर रहा है किसी धन के साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज जो ऐसा एक है वो कह रहा है जो धन का कितना परसेंट हो गया, धन का, धन माने पी का 4/25 भाग हो गया, कितना परसेंट हो गया परसेंट करते हैं 4/25 भाग है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या माने की टी की संख्या, समय किस गया और दिया है हुआ है, और दर की संख्या, दर माने आर की संख्या क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन कर रहा है टी है और आर जो है एक दूसरे के बराबर है। तो क्वेश्चन कर रहा है आर का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, मतलब जितना टाइम होगा उतना उसका रेट होगा। ठीक, तो हम एसआई पर लगाते हैं। यहाँ देखिए गुना में तो बटे में आ जाएगा फिर, तो एसआई का वैल्यू निकल गया 4, पी का वैल्यू 25 गुना पी का वैल्यू आर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आर निकालना है तो इसमें भी आर, क्योंकि आर और टी दोनों इक्वल है। देखिए 25 चौक 100, 4 चौक 16, आर गुना आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट में उधर चला जाएगा, ये हो गया 16 रूट अंडर, ये हो गया 16 का वर्गमूल करेंगे तो आर बराबर 4। अब यहाँ रेट है तो प्रतिशत में लिखना पड़ेगा, तो 4% रेट था। ये क्वेश्चन को दोबारा क्वेश्चन सही से देखिए तो अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष, कितना वर्ष 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, जो 10 वर्ष का जो अंतर है 10 और 7 वर्ष उसका अंतर साधारण ब्याज कितना हुआ 150 रुपया दिया हुआ, ऐसा ही जो दिया हुआ है 150 रुपया।
तो क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज की दर 5%, यानी ब्याज की दर माने आर का वैल्यू दिया 5%, और क्वेश्चन में कह रहा है धन कितना होगा, यानी पी का वैल्यू हमसे पूछ रहा। तो देखिए SI हमें दिया हुआ, SI दिया 150। देखिए अगर गौर करिए तो अंतर दिया हो, माने कि ये जो हमारा 150 दिया हुआ है 7 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष के बीच का, माने कि 3 वर्ष का ये हमें कितना दिया हुआ है या SI दिया, तो यहाँ हो जाएगा P, तो P ये रहेगा, R का वैल्यू 5 हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा 7 में से 10 में से कितना गया, 10 में 7 गया तो 3 दिया, 3 हो गया हमारा टाइम, क्योंकि ये बीच का अंतर क्वेश्चन में ही कह रहा है, ये बटे 100, ठीक है। 5 या 15 कट गया, बच गया यहाँ 10, इसको गुना करेंगे पी बराबर कितना निकल जाएगा 1000, 100 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000। तो ये प्रिंसिपल जो हो गया, मतलब पूरा उसका कितना धन था 1000 रुपया धन पे, तो इसको ये हो गया। तो ये इसको अंतर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ घटा के लिखे, नहीं तो हमें टाइम यहाँ पर 7 ही देते या तो 10 ही देते। तो क्वेश्चन यहाँ गौर से यहाँ पढ़ना है। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें करा है किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना दर दिया 6%, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, 6 वर्ष के ब्याज का योग, योग माने जोड़ 6 वर्ष में दिया का योग जो टोटल दिए हुए क्वेश्चन में 270 रुपया दिया। इसमें भी हमें क्वेश्चन पूछ रही है पी का मान, यानी धन का मान, पी प्रिंसिपल का वैल्यू। देखिए योग दिया, योग माने होता है क्वेश्चन में जोड़, तो यहाँ मतलब 5 3 और 6 हमें 9 वर्ष का जो है क्या 9 वर्ष का ऐसा ही दिया है 270 रुपया। तो ये दिया 9 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, और हमें यहाँ देखिए 6 दिया हुआ है रेट का मान, और टाइम भी मिल गया। तो हम SI बराबर लगा देंगे, तो SI का वैल्यू क्या है 270 बराबर 6 गुना 9 गुना, हमको पी का वैल्यू निकालना है, तो पी बटे 100। देखिए यहाँ हो गया 9 3 27, 30 को 0 हो गया, 6 5 30, ये हो गया पी बराबर 100 को 5 गुना करेंगे तो 500, 100 के 5 गुना करेंगे तो ये हो गया 500। मतलब उसका टोटल रुपया कितना था धन 500 रुपया पर वो क्या किया था साधारण ब्याज दिया था। तो इसमें ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो इसमें एक ही सूत्र होगा, आपको अगर ये कोई नहीं है, हम ये आप खोज के रखिएगा इसमें कौन सा सूत्र है जो सब में कॉमन है। तो वही सूत्र जो होगा, वही जो कॉमन वाला सूत्र है, वही सूत्र आगे वाला भी यूज करेंगे। तो वो क्वेश्चन इससे बहुत ही ज्यादा टफ हो गए, और उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही वो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को भी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।